फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन से स्टार्ट हो गए हैं। शॉपिंग जोरों से हो रही है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे धनतेरस और दिवाली की सबसे बड़ा फेस्टिवल टाइम्स होता है इंडिया में, ये आने वाला है। और इसकी वजह से मार्केट में रौनक बनी हुई है। ये रौनक आपके फील्ड मार्केट में भी है और शेयर मार्केट में भी वापस आ गई। लास्ट वीक हमने देखा मार्केट बहुत बड़ा फॉल किया। उस फॉल को हमने कब से प्रेडिक्ट किया उसके बारे में लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो क्लियरली बताया था कि लास्ट वीक कहाँ से फॉल हुआ, कितना फॉल हो सकता है। अब मार्केट वहाँ से रिवर्सल करेगा तो कहाँ तक रिवर्सल करेगा और वहाँ से फिर कहाँ तक जाने वाला है। तो ये वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका होने वाला है कि मार्केट अब इस वीक में क्या करने वाला है। क्या जो मार्केट में रौनक है ये रौनक हमारे शेयर मार्केट में ही आने वाली है या फिर मार्केट पे रौनक को शेयर मार्केट लेकर डूब जाएगा। बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं इस वीक में आपके बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए। साथ ही बात करेंगे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में, कौन से स्टॉक हमारे इस वीक में पैसा बना सकते हैं या दिवाली की शॉपिंग करा सकते हैं। वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज कमलेश, यू आर वॉचिंग ट्रेडिंग एज, लेट्स डू इट। तो फ्रेंड्स, इस वीक के एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीक के स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में कि स्टॉक ऑफ द वीक क्या परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट वीक ने क्या अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पैसा बना या नहीं बना। सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था, पहला था राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट का आप वॉच आउट करेंगे तो इसको हमने बाय करने के रिकमेंड किया था। कहाँ से ऊपर बाय करना था हमको, समझ रहा हूँ 453 के आसपास का बाइंग था। ये वहाँ से टच करके वापस नीचे आ गया। अभी ये पोजीशन आपकी लॉस में होगी, डेफिनेटली लॉस में होगी क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आ गया था। तो आप अगर जितने लोगों ने होल्ड किया वो होल्ड कर सकते हैं जब तक मार्केट का लो ब्रेक नहीं होता है। ये एक अच्छा मूव आपको दे सकता है क्योंकि अपर साइड में ही ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, दैट इज बीएफ यूटिलिटीज। अगर आप देखेंगे इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। समय 5922 के आसपास हम लोग की बाइंग थी, वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 640 तक गया। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मूव इसने दिया है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें मतलब अगर आप देखें राजेश एक्सपोर्ट का जो ट्रेड किया उस लॉस को इस ट्रेड ने कवर कर लिया है। एंड थर्ड स्टॉक दैट इज जिंदल सॉ, जिसने बम्पर रिटर्न दिया है। 410 से लेके 470 तक का ये टारगेट इसने बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया। मतलब अगर आप देखेंगे 3 स्टॉक आपने बाय किया होगा तो 3 में से 1 में आपको लॉस है और 2 स्टॉक में आपको प्रॉफिट दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ओवरऑल आप अच्छे प्रॉफिट में होने वाली थी। तो बात होगी हमारे लास्ट वीक के स्टॉक्स के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट वीक के हमारे FII एक्टिविटी के बारे में कि उन्होंने कितना मार्केट से बाय किया, कितना मार्केट में पैसा बनाओ, कितना मार्केट से लेकर गए। नाउ बात करते हैं लास्ट वीक के FII एक्टिविटी के बारे में। तो गाइस अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस फुल वीक उन्होंने कंटिन्यूस सेलिंग ही की है। अगर आप देखें काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई देखने मिली है, 1700 करोड़, 1200 करोड़। और लास्ट फ्राइडे को तो खैर बहुत कम, मतलब बहुत कम इन्होंने सेलिंग किया, ऑलमोस्ट ओनली 12 करोड़ की है नेट सैलरी। लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो रही है, तो एक अच्छी सिग्नल है कि मार्केट में अगर क्वांटिटी इनकी कम होगी तो फिर हमारी बाइंग बहुत अच्छी होने वाली, फिर मार्केट हमारा ऊपर जाने वाला। सेम अगर आप देखेंगे इसके अपोजिट हमारे DIS ने दबा के माल उठाया है मार्केट से, मतलब जितना इन्होंने सेल किया ऑलमोस्ट उतना माल इन्होंने उठाया, तो काफ़ी अच्छी आपको बाइंग देखने को मिल रही है। टोटल अगर बात करते हैं इस मंथ में अभी तक आप 3000 करोड़ की सेलिंग देख सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें 1800 करोड़ की बाइंग देख सकते हैं। देखो बात क्लियर। तो हमारे जो FIIs हैं कंप्लीटली अभी भी बेरिसी बने हैं और DI हमारे बुलिश है। तो इस डेटा पे आपको जरूर नज़र बना कर रखनी है कि कैसा ये डेटा हमारा इस वीक में बनने वाला है। क्या मंडे से जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा इसमें कमी और देखने को मिलती है, नहीं मिलती है। अगर इसमें और कमी देखने को मिलती है तो फिर आप मान सकते हैं कि मार्केट एक टेम्पोरेरी होल्ड कर सकता है। होल्ड कर फिर मार्केट एक पुल बैक देंगे, मतलब आप अपनी फ्रेश रैली को स्टार्ट कर सकता है। ये तो बात होगी हमारा FII DI डेटा के बारे में। नाउ गाइस अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हमारा इंडेक्स दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में कौन सा लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम ब्रेकडाउन किया, ध्यान कि लास्ट टाइम जो ब्रेकडाउन इसने किया था, इस ब्रेकडाउन का इस वीक ने ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रिट्रेस कर लिया। अब एक ध्यान देखिए 50%, अगर कोई भी फॉल होता है, अगर कोई फॉल हुआ, अगर उसका लेवल 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो गया, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स ले सकता है या होल्ड कर सकता है। क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट का लेवल मतलब ये होता है कि जो पैनिक सेलिंग का लेवल था, यानी जो पैनिक सिनेरियो मार्केट में क्रिएट हुआ था वो एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट हो चुका है। क्लियर। तब यहाँ पे फ्रेश सेलर चाहिए। अगर फ्रेश सेलर जब एंटर करेंगे तब मार्केट और फॉल होगा, तो मार्केट यहीं पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग अगर आप वॉच आउट करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करता हूँ, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई का सिंपल सा एक मैं फीबो टूल से आपको
लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आप अगर आप वॉच आउट करेंगे कि जब बैंक निफ्टी ने फॉल किया तो फॉल करने के बाद डाउन साइड मोमेंटम में जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, मैं लास्ट वीक ये डिस्कस कर रहा था कि इसके नीचे आना चाहिए, तो ये इसके नीचे नहीं आया, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई। सेकंड अगर आप देखें 38.20 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर मल्टीपल टाइम्स का इसका सपोर्ट अवेलेबल है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अभी क्या क्या बैंक निफ्टी ने उसी लेवल को रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, ध्यान है कि यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं क्या, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने फॉल किया, सिंपली क्या मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, अब मार्केट यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकडाउन किया, इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकडाउन किया, क्लियर। तो फॉल के लेवल वापस मार्केट जो इस लेवल को जाए रिट्रेस करे और फिर मार्केट एक कंटिन्यूस पैटर्न में बनाकर वापस नीचे आए। तो ये सिनेरियो बनता है। सेकंड सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट में 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो फिर मार्केट अपना कंटिन्यूस वी साइड जो वी शेप की रिकवरी है, ये रिकवरी आपको शो करे। दोनों ही केसेस पॉसिबल है इस वीक में, क्लियर। चांसेस आर वेरी है कि मार्केट वी शेप रिकवरी दे, ऊपर के लिए जाए, क्योंकि फेस्टिव सीजन है उसकी वजह से मार्केट में चांसेस अच्छे, क्योंकि आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस का, कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के सबका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इस पीरियड में, तो चांसेस आर वेरी गुड मार्केट टिल दिवाली तक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो 43,400 का लेवल काफ़ी क्रूशियल आपको होने वाला है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप फिर नेक्स्ट अप्रोच 44,500 मतलब 1,000 पॉइंट की रैली आप एग्जैक्ट आपका वेटिंग यहाँ पे कर रही है, क्लियर। ये तो बात होगी हमारी वीकली टाइम फ्रेम की ना। अगर चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में कैसा हमारा चार्ट हो रहा है, कि कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होगा। नॉट सी डेली टाइम फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल, एक हमारा रेजिस्टेंस का लेवल ये है जिसको अभी तक पार नहीं किया। सेकंड वन अगर मार्केट इसको पार करता है तो सेकंड हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल दिस वन, तो क्योंकि ये लेवल ब्रेकडाउन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब ब्रेकडाउन किया था तो फर्स्ट इस लेवल को ब्रेकडाउन किया था, फिर सेकंड इस लेवल को। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से निकलता है तो फिर उसको स्टक कहाँ होगा, इस लेवल पर स्टक होगा, 43,800 के लेवल पर स्टक हुआ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का ब्रेकडाउन, लास्ट जो स्विंग रैली थी इसके ब्रेकडाउन है। तो मार्केट फॉल किया, वापस मार्केट रिट्रेस किया, फर्स्ट रिट्रेसमेंट का लेवल, अगर मार्केट इसको पार करता है तो फिर सेकंड रिट्रेसमेंट लेवल, वहां से दोनों से चांसेस है मार्केट इस तरह से फॉल कर सके, दोनों जगह चांसेस ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सस्टेन कर जाता है इस एरिया को तो फिर आप मान सकते हैं कि वी से रिकवरी होगा, फिर मार्केट आपका 44,500 का लेवल इसी वीक तक आपको दिखा सकता है, इवन 1 या 2 डेज में भी दिखा सकता है, क्योंकि अब बहुत अच्छा मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता है, क्लियर। और वॉर में एक अच्छी कोई न्यूज आ जाए तो फिर ये मार्केट आपका बूम बूम हो जाएगा, क्लियर। तो इसको वॉच आउट आपको बहुत ही वॉचफुली होकर करना है। सेकंड थिंग ध्यान रखिएगा, अगर सेल साइड का ट्रेड आपको करना है तो ये डोजी कैंडल जो बनी हुई कंटिन्यूस डोजी बन रही है, तो ये डोजी कैंडल आपको इस्तेमाल करनी है। इसका लो अगर ब्रेक होता है, ध्यान रखिएगा, अगर इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है समवेयर अराउंड 43,200 के आसपास का लेवल है, अगर इसके नीचे ब्रेक होता है देन आप इसके ऐसा लेकर शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपका फर्स्ट है 42,600, सेकंड टारगेट आपका ये आपका 42,125, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। तो ये था बैंक निफ्टी का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जिसको आपको ट्रेड प्लान करना है ना। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, निफ्टी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का वीकली चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। अगर आप निफ्टी के वीकली चार्ट को देखेंगे सेम जो पैटर्न अगर आप देखें बैंक निफ्टी में बना, सेम वैसा ही पैटर्न आपका निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे फीवो टूल्स प्लॉट करता हूँ, लास्ट स्विंग लो एंड लास्ट स्विंग हाई, तो अगर देखिए एग्जैक्ट जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया दैट इज 38.280 के आसपास लेवल सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट अच्छा हुआ है कि इसने इस कैंडल का 50% रिट्रेस नहीं किया है। जो प्रीवियस ब्रेकडाउन कैंडल था इसका 50% रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो अभी भी यहाँ पे फायर बाकी है। अगर इसको कर लेता है, कर लिया होता है इस वीक में, तो हम श्योरिटी कहते हैं मार्केट ऊपर जा सकता है। सेकंड थिंग क्या है, अगर आप वॉच आउट करेंगे क्लियरली तो जो लास्ट स्विंग का ब्रेकडाउन था, लास्ट स्विंग का ब्रेकडाउन कौन सा, ये वाला लेवल है, तो इस स्विंग के ब्रेकडाउन को वापस से रिटेस्ट कर लिया। तो अगर मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि अगर मार्केट फॉल किया वापस रिटेस्ट करा फिर मार्केट फॉल कर सकता है, तो ये एक्शन भी यहाँ पे इस वीक देखने को मिल सकता है। तो आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि मार्केट इसको रिटेस्ट कर लिया और इसके नीचे अगर मार्केट आता है देन एक आपको प्रॉपर एक प्राइस सेशन बनेगा, फिर मार्केट फर्दर फॉल के लिए प्रिपेयर होगा, जो फिर आपको 50% यानी 18,500 के लेवल तक विजिबल हो सकता है, क्लियर। ये तो वीकली टाइम फ्रेम की बात हो गई। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट आपको 19,600 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसी चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि इंट्राडे में कैसे हमको प्लान करना होगा। तो चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है। अगर आप वॉच आउट करेंगे, मार्केट फॉल किया, हम लास्ट वीक को डिस्कस किए, मार्केट वापस रिट्रेस किया, वापस फॉल किया, वापस रिट्रेस किया, दैट मीन अगर आप देखेंगे तो इसने डबल
डबल बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट कर लिया है ऑलमोस्ट, और इसके नेकलाइन के पास ही है। अगर इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है, दैट मीन्स अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है, देन आपको नेक्स्ट टारगेट 19,400 का होने वाला है, जो कि इसका लेवल, इसके आसपास का रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ तक आपका निफ्टी आपका आराम से जा सकता है, क्लियर कट। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश करता है, यानी कि इसके नीचे आने की कोशिश करता है या 19,200 के लेवल के नीचे आना शुरू करता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट जो हमारा डाउन साइड का मोमेंटम जो है कंटिन्यू कर सकता है। यानी लास्ट जो स्विंग लो है 19,000, ये भी काफ़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्विंग लो है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फर्दर फॉलिंग के लिए तैयारी कर चुका है और मार्केट और फॉल हमारा कर सकता है। टिल डेट अगर हम इस लो को ब्रेक नहीं करता है, होल्ड करता है, टिल डेट आप इसको बाय एंड डिप की रणनीति यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो यह आपको निफ्टी का सारे लेवल्स क्लियर हो गया है। ना अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वीक में कौन से स्टॉक हमको ट्रेड प्लान करना है। तो इस वीक हमारे पास 4 स्टॉक है जिनको ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। यहाँ गाइस एस्कॉर्ट कुबोटा बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है चार्ट पे, और क्योंकि इस स्टॉक को चूज करने के पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन क्या है, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ये आ चुका है, क्लियर। सेकंड क्या है, फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन में ऑटो की बिक्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है कि अपने सपोर्ट लेवल एक अच्छा फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, रिवर्सल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये 3100 के ऊपर निकल जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर ये 3100 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा रहने आपको देखने को मिल सकता है। जो 3200 से लेकर 3320 तक का आपको देखने को सिंगल अटेम्प्ट में देखने को मिल सकता है। टिल दैट अगर इसको ब्रेकडाउन करता है, ध्यान रखिएगा, अगर एक ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा फॉल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो भाई एक बड़ा फॉल आप देख सकते हैं। तो 100 से लेकर 200 पॉइंट तक का फॉल भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो में इस स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं स्टॉक ऑफ द वीक में। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं, अंबर इंटरप्राइजेज। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अगर आप देखें बहुत ही बेहतरीन लेवल पे भी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे एक चैनल का पैटर्न बना हुआ है, इस चैनल के पैटर्न के साथ ही इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की। अगर आप वॉच आउट करेंगे तो ये हमारे चैनल का पैटर्न बना हुआ है, सिंपल सा एक तरह का धारवाड़, जिसको धारवाड़ बॉक्स स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो इस बॉक्स के ऊपर जैसे ही निकलता है तो एक अच्छा खासा रन आपको देखने को मिल सकता है इसमें। तो सिंगल डेज में आपको 5 to 10% का टारगेट आपको इसमें देखने को, मतलब 5 to 10% टारगेट की इजीली आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ना बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, दैट इज योर L&T फाइनेंस। बहुत ही बेहतरीन चार्ट लेवल इसका भी है, बहुत अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक तरह से आपको देखेंगे इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, और ब्रेकआउट करने की कोशिश भी कर रहा है। तो अगर ये 144 141 के ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छा, 148 से लेकर 155 तक का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसको अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज नेटवर्क 18। बहुत छोटा सा स्टॉक है, लेकिन पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है इसको ऊपर जाने के लिए। अभी करंट मार्केट 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर ट्रेड लाइन का पैटर्न फॉलो कर रहा है, मार्केट फॉल किया, इसी पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट किया और नेकलाइन को ब्रेकआउट किया है। सारे इसके जो ट्रेड सिग्नल्स हैं सारे इसके फेवर्स में है। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर आपका 77 से लेकर 80 तक का लेवल आपको वापस इसमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे, जिससे आपकी लर्निंग बढ़ती रहेगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।